हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो यहाँ से पिक करना हमसे छूट गई थी, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कुछ और जो अदर अपडेट्स हैं रिगार्डिंग एजुकेशन में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एज़ यूजुअल यदि आप न्यू हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर करते रहना, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्सरी अध्यापिकाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही प्रदेश सरकार, राजगढ़ में आयोजित एक मीटिंग में संघ ने जताई है नाराज़गी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब जो है वो एनटीटी के जितने भी एक तरह से एस्पिरेंट्स हैं, धीरे धीरे उनका जो सब्र का एक जो बांध है वो टूट रहा है, और जो कि बिल्कुल दे आर एब्सोल्युटली फाइन विद दैट, क्योंकि ऐसा काफ़ी टाइम से नहीं, काफ़ी एक तरह से सालों से ये चीज़ हो रही है कि एनटीटी के जितने भी एक तरह से ट्रेनीज़ हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको जो है वो सरकार इग्नोर कर रही थी। बट नाउ सरकार ने भी एक तरह से स्टैंड लिया है कि बहुत जल्द जो है वो 5,000 और जो हैं वो वैकेंसीज़ जो हैं वो फ़िल किए जाने हैं। तो ऐसे में अब थोड़ा पेशेंस बनाने की कोशिश ज़रूर करें, और जो सोमवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग है उसमें जो है वो हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेड जो ड्राफ्ट था वो जो है वो उसमें लाया जा सकता है। हालांकि उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, त्रुटियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो 50-50 है, जैसा मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो 50-50 है कि वो अभी डिस्कस किया जाएगा, या फिर जो है वो एक एक्यूरेट और एक जेन्युइन फॉर्म में जब वो एक तरह से प्रपोजल जो है वो फ्रेम किया जाएगा, उसके बाद ही मेरे ख्याल में इसको कैबिनेट में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे खैर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दे आर एब्सोल्युटली फाइन, और वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, और नाराज़गी ज़रूर इन्होंने जाहिर की है, और बार बार उन्होंने सीएम साहब से मिलके भी इसके बारे में जो है वो बात की है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि अब एनटीटी जो रिक्रूटमेंट है, जो भर्ती है, वो तो होके ही रहेगी, चाहे इस मंथ हो या फिर आने वाले जब भी हो। मतलब ये श्योर है कि एनटीटी की भर्ती यहाँ से होगी ही। ठीक है, फिलहाल इसको जो ये हमारा यहाँ पे एक हिमाचल दस्तक का जो एक तरह से यहाँ पे आर्टिकल है या फिर इनके बारे में लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश नर्सरी अध्यापिका संघ सिरमौर की बैठक शनिवार को राजगढ़ में हुई है, और इस मीटिंग में जो है वो विभिन्न पदाधिकारियों ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार पिछले 3 साल से जो है वो एनटीटी टीचर्स की भावनाओं के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रही है, और ऐसे में किसी नेता या मंत्री के पास अपनी बात को रखा जाता है तो नेता द्वारा उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है और अपना कार्य होने वाला होता है, और अगली मीटिंग में कार्य हो जाएगा, इस तरह का जो उनको है कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि पिछले 3 सालों से ऐसा ही उनको जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कोई भी ग्राउंड फ्लोर पे जो कार्य है वो नहीं किया गया है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि 5 साल से प्राइमरी कक्षाएँ प्रारंभ हो गई हैं, परंतु अभी तक इन बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई भी शिक्षक नियमित नहीं किए गए हैं। ठीक है, और ऐसे में नर्सरी अध्यापिका संघ ने सवाल उठाया है कि इसी तरह से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर जो है वो कैसे ऊपर उठेगा, शिक्षा में गुणवत्ता किस तरह से जो आएगी। ठीक है, तो उन्होंने एक और पॉइंट को यहाँ पे ऐड किया है कि जो भी 5 सालों से प्राइमरी कक्षाएं जो है वो चली हुई हैं, उनमें जो भी टीचर रखे गए हैं उनको अभी तक जो है वो नियमित नहीं किया गया है। तो इनका ये एक जो मुद्दा है वो यहाँ पे इन्होंने इसको रेज़ किया हुआ है। बेसिकली ये जो है वो एक तरह से ये चाहते हैं कि उनको जो है वो एक रेगुलर अपॉइंटमेंट दिया जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के हज़ारों बच्चे जो नर्सरी कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो अपने नियमित अध्यापकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और संघ ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने संघ की बातों पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया तो नर्सरी शिक्षकों की नाराज़गी का सामना उनको जो है वो करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे में एक साइड तो वो टीचर्स हैं जो अभी अपना एक तरह से अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, और एक वो भी टीचर्स हैं एनटीटी के जो कि इन जॉब हैं, और उनको जो है वो रेगुलराइजेशन का जो है एक तरह से वेट है, लेकिन उनको जो है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है वो अभी तक नहीं मिल रही है। इसीलिए मैंने बार बार ये ज़रूर अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखा है कि भर्ती जो है वो रेगुलर बेसिस पे ही होनी चाहिए, ताकि इस तरह की कोई भी समस्या जो अभी ऑन गोइंग एक तरह से जो प्रोसीजर है, जिसमें तकरीबन 4701 भरे जाने हैं और 5000 जो पद हैं वो 1 भरे जाने हैं, उसमें भी इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, और इसके लिए जो है वो भर्ती जो है दैट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में।
अगली जो अपडेट है वो है 1.5 से 2,000 पद भरने की स्वीकृति जो है वो दे सकती है सरकार। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सरकार जो है अब एक रैपिडली या फिर एक बहुत बड़े लेवल पे जो है वो भर्ती अनाउंस करें, ठीक है। और बहुत सारी जो एक अप्रूवल है वो कल या फिर मंडे को जो भी ये कैबिनेट मीटिंग होगी तो उसमें जो है वो बहुत सारे फैसले जो हैं वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से लें। और इसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि कल जो हैं वो एक तरह से शॉर्ट आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो कल जो है वो 3 बजे के करीब ये मीटिंग होगी और इसमें जो भी फैसले लिए जाएंगे वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो है वो मिल जाएंगे। ये कल नहीं तो परसों आपको पूरी डिटेल वीडियो जो है इसके बारे में जो है वो आपको वीडियो के थ्रू जो है बताया जाएगा, ठीक है। जयराम सरकार की ओर से 1 सप्ताह के भीतर मंत्री जो मंडल की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा चुनाव निकट है और अक्टूबर के पहले सप्ताह आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग अन्य विभागों में 1.5 से 2,000 पदों के लिए भर्तियां अधिसूचित हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात कर लें PWD और उसके बाद यदि हम बात करें जल शक्ति विभाग की, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारी वैकेंसीज़ इन दोनों विभागों की तरफ से और अन्य विभागों की तरफ से जो है वो नोटिफाई की जा सकती हैं, ठीक है। और शिमला स्थित राज्य सचिवालय में जो है वो 5 सितंबर को दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल बैठक जो है वो एक तरह से प्रपोज्ड है। और ऐसे में जो इम्पोर्टेंट होगा देखना वो ये होगा कि एनटीटी के बारे में क्या डिसीज़न लिया जाता है, आउटसोर्स के बारे में क्या डिसीज़न जो है वो लिया जाता है, जेबीटी और टीजीटी के बारे में जो सरकार है वो क्या स्टैंड लेती है, ठीक है। और कल माना ये भी जा रहा है कि जेबीटी का जो पोस्ट कोड 721 का जो रिज़ल्ट है वो भी कल आ सकता है। तो कल देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें जो हैं वो कल होती हैं और ऐसे में टीजीटी और साथ ही साथ पीजीटी के बारे में क्या एक तरह से कल जो है वो हमें नोटिफिकेशन मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसके अलावा यदि हम बात करें तो JOIT के बहुत सारे जो एक तरह से पद हैं वो अभी वेकेंट पड़े हैं, तो उसको लेके भी कुछ एक जो इन्फॉर्मेशन है वो कल के मीटिंग के बाद हमें मिल सकती है, ठीक है। और जो रेस्ट हाउसेज़ में जो एक तरह से सहायक रखे जाएंगे उसके बारे में भी जो है वो कल की मीटिंग में कुछ फ़ैसला आ सकता है, ठीक है। जिसमें कि कुक जो एक तरह से सहायक के पद जो हैं वो भरे जाने हैं, ठीक है। और जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों में भी ये प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है, ठीक है। संभवतः जो कुक और जो सहायक रखे जाएंगे उनको 9,000 मासिक मानदेय और सहायक को 4,000 रुपये जो मानदेय है वो दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट है आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो गई है। और ऐसे में प्रदेश में 780 जो आशा वर्करों को जो है वो रखा जाना है और ये जो प्रोसीजर है अब स्टार्ट कर दिया है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के निदेशक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और संबंधित गांव की विवाहित अथवा विधवा महिला होनी चाहिए जो भी आशा वर्कर हो और एज जो है 25 से 45 के बीच में होनी चाहिए। आवेदक महिला जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए कम से कम 8वीं और शहरी क्षेत्र के लिए कम से कम जो है वो 10th पढ़ी हुई होनी चाहिए, योग्यता इसकी जो है वो रखती हो, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित आशा कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में 7964 यानी कि 6964 जो आशा वर्कर हैं वो तैनात हैं और अपने कार्य क्षेत्र में और अपने समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और उपलब्ध कराने और सेवाओं के उपभोग के लिए जो है उनसे वो परामर्श कर रहे हैं, ठीक है। इन नियुक्तियों के बाद जो है वो यदि हम प्रदेश की बात करें तो कुल मिला के जो है वो 8744 जो आशा वर्कर की संख्या है वो यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो 8744 जो है अब ये संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आशा वर्कर के लिए भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जब भी इसके बारे में नोटिफिकेशन जो है वो आएगा या जो भी रहेगा इसके बारे में जो प्रोसीजर भी, तो उसके बारे में भी हम आपको सूचित कर देंगे, ठीक है। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।